क्लास 6 गुड मॉर्निंग क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज है। नंबर 1 निम्नलिखित राज्यों की प्रमुख भाषा लिखें। असम का नंबर असम असमिया, मेघालय खासी, ग उत्तर प्रदेश हिंदी, घ गुजरात में गुजराती, अंग दिल्ली में हिंदी, च नंबर सिक्किम हिंदी, 6 नंबर आंध्र प्रदेश तेलुगु, ज केरल मलयालम, झ पंजाब में पंजाबी, य गोवा में कोंकणी, ट हरियाणा हिंदी, ठ नंबर मध्य प्रदेश में हिंदी, अंग ड त्रिपुरा त्रिपुरी, ढ महाराष्ट्र मराठी। नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है, भर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नंबर ख भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। ग नंबर गुजराती तथा हिंदी भाषाएं गुजरात राज्यों में एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में बोली जाती हैं। भोजपुरी भाषा बिहार राज्य में बोली जाती है। नंबर अंग भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। च नंबर व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। छ अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ज नंबर हिंदी की लिपि देवनागरी है। नंबर 3 में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। क नंबर भाषा के 2 रूप होते हैं, सही। ख नंबर मौखिक भाषा स्थायी होती है, गलत। ग नंबर भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, गलत। घ नंबर लिपि से ही भाषा का शुद्ध रूप का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, गलत। अंग व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, सही। नंबर 4 निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपि लिखो। अरबी का फारसी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, संस्कृत का देवनागरी, हिंदी का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी। नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। ख नंबर भाषा को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? उत्तर भाषा को 2 रूपों में विभाजित किया जाता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ग बोली से आप क्या समझते हैं? उत्तर भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। इसका उपयोग सरकारी कार्यों में नहीं होता है। प्रश्न घ भाषा और बोली में अंतर बताइए। उत्तर भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है, जबकि इसके विपरीत बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली में यदि साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाजों में नहीं होता है। प्रश्न नंबर घ लिपि किसे कहते हैं? उत्तर प्रत्येक भाषा में लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। च नंबर व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण उत्तर व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर भी
व्याकरण के नियमों के आधार पर ही, इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप निर्धारित होता है। व्याकरण भाषा को सही ढंग से लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण का यही महत्व है। 6 नंबर है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, प्रश्न नहीं है, इनके बारे में बताना है। क नंबर वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। ख नंबर शब्द विचार। इसमें वाक्यों की उत्पत्ति तथा उसके भेदों की जानकारी प्राप्त की जाती है। ग नंबर वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, प्रकार आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसका फेयर कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।